क्यों उठाया था हनुमान जी ने एक स्त्री पर हाथ? किसने किया था स्वर्णपुरी लंका का निर्माण? कितना अद्भुत था पुष्पक विमान? इन सभी प्रश्नों के साथ शुरू होता है आज का हमारा ये वीडियो। इसके पहले पार्ट पे हमने जाना था कि किस तरह हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे, और अब लंका में पहुंचकर उन्होंने ऐसा क्या देखा जो उन्होंने कहा कि यदि वानर लंका पहुंच भी जाएं तो भी व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। तो आखिर कैसी रही होगी स्वर्णपुरी रावण की लंका? चलिए देखते हैं। महाबली हनुमान जी अलंघनीय समुद्र को पार करके त्रिकूट यानी लंब पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की शोभा देखते हुए विचारते हैं, मैं 100 योजन के बहुत से समुद्र लांघ सकता हूँ, फिर गिने गिनाए 100 योजन पार करना कौन सी बड़ी बात है। बलवानों में श्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान महासागर को लांघकर शीघ्र ही लंका में जा पहुंचे। उन कपिश्रेष्ठ को वहां कनेर, केतक, खजूर, नीप, असन, कोविदार तथा फूलों से लदे हुए बहुत से वृक्ष दिखाई दिए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवाओं के झोंके से जिनकी डालियां झूम रही थी। लंका के रमणीय मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के जलाशय और उद्यान भी दिखे। धीरे धीरे हनुमान जी रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उसके चारों ओर खुदी हुई खाइयां नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। सीता को हर लाने के कारण रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर दिया। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते रहते थे। उसके बाहरी फाटक सोने से बने हुए थे। सोने की 4 दीवारियों तथा सुंदर भवनों से सुशोभित लंका तैरती सी जान पड़ती थी। विश्वकर्मा द्वारा बसाई गई लंकापुरी के उत्तरी द्वार में पहुंचकर वानरवीर हनुमान चिंता में पड़ गए, क्योंकि वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी के बाहरी द्वार के समान ऊंचा था और आकाश में रेखा सी खींचता जान पड़ता था। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी हुई थी जैसे पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती थी। उसकी निर्माण कला अचिंत्य और रचना सुंदर थी। उस नगरी की बड़ी भारी चौकसी, समुद्र की खाइयां तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार सोचते हैं, यदि वानर यहाँ तक आ भी जाएं तब भी व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इन राक्षसों पर समनीति के प्रयोग के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन पर दान, भेद और दंड नीति का प्रयोग भी सफल होता नहीं दिखाई देता। तदंतर हताश हुए हनुमान को विदेह कुमारी सीता की खोज का विचार आता है और वे सोचते हैं, मैं इस रूप में राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, अतः जानकी की खोज करते समय मुझे अपने आप को बलवान राक्षसों से छुपाना होगा। इसलिए मुझे रात्रि के समय ही प्रवेश करना चाहिए। मुझे ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से देखा ना जा सके। केवल कार्य से ही यह अनुमान हो कि कोई आया था। किस उपाय से काम लूं जिससे मेरे स्वामी के कार्य में हानि ना हो? मैं दुरात्मा रावण की दृष्टि से ओझल होकर किशोरी सीता का दर्शन कैसे करूं? देवी सीता के दर्शन का निश्चय करके पवन पुत्र हनुमान जी रात्रि में बिल्ली के बराबर छोटे हो उछलकर लंकापुरी में घुस जाते हैं। प्रवेश करते ही हनुमान जी को चारों ओर सोने, मणियों तथा मोतियों की अद्भुत चकाचौंध दिखी। उस विशाल पुरी में 7 महले 8 महले मकानों को नीलम से सुशोभित देखा। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का आना जाना होता रहता था। ग्रह और नक्षत्रों के समान वह पुरी विद्युत द्वीपों के प्रकाश से प्रकाशित थी। उसी पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उल्लास से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ जाते हैं। लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। स्वर्ण के द्वार तथा नीलम के चबूतरे से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सब द्वार हीरों, मोतियों और चांदी से निर्मित थे। वहां क्रौच
और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। वहां भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी। राक्षस राज की उस सुंदर लंका को देखकर क्षण भर के लिए हनुमान जी चकित हुए, परंतु फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार कर प्रसन्न हो गए। तदंतर वानरश्रेष्ठ हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे कि अकस्मात उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका वानरवीर के समक्ष खड़ी हो गई, जिसका मुंह देखने में बड़ा विकट था, जो बड़े जोरों से गर्जना करती हुई इस प्रकार बोली। वनचारी वानर, तू कौन है? किस कार्य से यहाँ आया? यहाँ आने का यथार्थ रहस्य मुझे ठीक ठीक बता दे। क्रूर स्वभाव वाली नारी, पहले ये तो बता तू कौन है? तेरी आंखें बड़ी भयंकर है। क्या कारण है कि तू क्रोधवश इस नगर के द्वार पर खड़ी मुझे डांट रही है? हनुमान की यह बात सुनकर लंका कुपित हो कठोर वाणी में बोली। वानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ और इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस पुरी में प्रवेश नहीं कर सकता। तब वीर वानर हनुमान इस प्रकार बोले। देवी लंका, मैं केवल अट्टालिकाओं, परकोटों और नगर द्वारों सहित इस रमणीपुरी को देखना चाहता हूँ। इसके वन, उपवन, भवन आदि देख मैं वापस आ जाऊंगा। तब लंका पुनः कठोर वाणी में बोली। खोटी बुद्धि वाले नीच वानर, क्या मैं तुझे मूर्ख दिखती हूँ? तू मुझे परास्त किए बिना इस पुरी में जाना तो क्या, इसे देख भी नहीं सकता। इसी शब्दों की गर्जना के साथ लंका हनुमान जी को जोर से एक थप्पड़ मार दिया, जिससे अचंभित हो पवन कुमार जोर से सिंहनाद कर लंका को एक भारी मुक्का जड़ देते हैं। लघु प्रयास से ही राक्षसी पृथ्वी पर धराशायी हो जाती है, मगर अगले ही क्षण हनुमान जी को उस पर दया आ जाती है। उधर लंका अब मान शून्य हो गदगद वाणी में बोली। मुझे आपने परास्त कर दिया है, अतः अब आप इस लंकापुरी में प्रवेश कर सकते हैं, मगर इससे पहले आप मेरी एक सच्ची बात अवश्य सुनिए। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था और कहा था कि जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले, तब यह समझ लेना कि राक्षसों का अंत अब निकट है। सौम्य, अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण और राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है, अतः अब आप स्वेच्छानुसार सीता की खोज कीजिए। आगे बढ़ते ही हनुमान जी बारंबार लंका की बातों पर विचार कर रहे थे कि अकस्मात पर्वत के शिखर पर उन्हें एक विशाल भवन दिखाई पड़ा, जो सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत तथा खाइयों से घिरा हुआ था। यह दिव्य भवन स्वर्ग लोक के समान मनोहर, नाना प्रकार के रथों, घोड़ों, विमान और हाथियों से सुशोभित था, जहां दिव्य वाद्य यंत्रों के संगीत की गूंज सुनाई देती थी। सहस्त्रों पराक्रमी निशाचर इस भवन की रक्षा कर रहे थे, जिसे देखकर कपिवर हनुमान जी ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। वह विशाल तथा महान रत्नमय अलंकारों से अलंकृत भवन राक्षस राज रावण का था, जिससे बेखबर हो हनुमान जी रावण के भवन के आसपास विचरने लगे। इस प्रकार हनुमान जी एक घर से दूसरे घर में सभी स्थानों को देखते हुए जानकी की खोज करने लगते हैं। वीर हनुमान वहां से कूदकर कुंभकर्ण के भवन में, वहां से विभीषण के भवन में, वहां से प्रहस्त्र, महोदर और महापार्श्व के भवनों से होते हुए इंद्रजीत के भवन में जाते हैं, जहां सीता को न पाकर पुनः रावण के महल के पास आ जाते हैं। इस बार कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को रावण की शक्ति का एक अनुपम अंश देखने को मिला, जो पर्वत के शिखर के समान ऊंचा, अनेकानेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के फूलों से आच्छादित तथा मेघ के समान अत्यंत रमणीय और दैदीप्यमान हो रहा था। यह था रावण का अद्भुत पुष्पक विमान। इस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे। इसमें सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरों और सरोवरों का निर्माण भी कराया गया था। उस शोभायमान भवन में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए, परंतु माता सीता को ना पाकर चिंता में पड़ गए
और दुखी हो गए, मगर अपने प्रभु के कार्य का विचार कर पुनः इधर उधर राजकुमारी सीता की खोज करने लगते हैं। खोज करते हुए हनुमान जी पूरी लंका का भ्रमण करते हैं और पुनः लंका के सर्वश्रेष्ठ महान मृदु भाग के मध्य में पहुंचकर उस उत्तम भवन की शोभा को देखते हैं। वह बहुत ही विस्तृत, 1 योजन लंबा तथा आधे योजन चौड़ा था। वह राक्षस राज रावण का निजी स्थान था, जो पराक्रम पूर्वक हर कर लाई गई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इसी महल के मध्य भाग में सुंदर ढंग से बनाए गए पुष्पक विमान को भी रखा गया था, जिसका दर्शन हनुमान जी पुनः करते हैं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सोने की सीढ़ियों से सुशोभित अग्नि के समान पुष्पक विमान पर चढ़कर हनुमान जी नाना प्रकार के पेय, भक्ष्य और अन्य की दिव्य गंध सूंघने लगे। यह गंध ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो हनुमान जी को अपने पास बुला के कह रही हो, इधर आओ हनुमान। तदंतर हनुमान जी उस ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी। उसमें मड़ियों की सीढ़ियां बनी थीं, सोने की खिड़कियां तथा बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे। मड़ियों के बने हुए ऊंचे खंभे जिस हवेली की शोभा बढ़ा रहे थे। वे हंस के समान निर्मल हवेली स्वयं राक्षस राज रावण का निवास स्थान था। हनुमान जी ने उस शाला में स्वर्णमय दीपकों को एक तार में जलते देखा, जिसके प्रकाश से ध्यानमग्न हो सहस्त्रों सुंदरी कालीन पर बैठी हुई गहरी निद्रा के वशीभूत हो चली। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत हो मधुपान के मद और निद्रा के अधीन हो गई थी। मधुपान के उपरांत नृत्य और क्रीड़ा के समय जिनके केस खुलकर बिखर गए थे, आभूषण टूट गए थे, वे सभी सुंदरी स्त्रियां काम के वशीभूत होकर स्वयं ही रावण की सेवा में सदा उपस्थित रहती थीं, जिनको देख हनुमान जी विचार करते हैं, निश्चय ही देवी सीता इन सबकी अपेक्षा महान गुणों वाली होंगी। वो ऐसे अनैतिक कर्म करना तो छोड़ो, ऐसे कर्मों की कल्पना भी नहीं करती होंगी। तभी तो श्री राम उनको पुनः प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं। वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी को एक दिव्य और श्रेष्ठ वेदी दिखी। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने राक्षसराज रावण को सोते देखा, जो सुंदर आभूषणों से विभूषित, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, जिसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्जवल कुंडल झिलमिला रहे थे, आंखें लाल और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ते थे। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो डरे हुए की भांति सहसा दूर हट जाते हैं और क्रोध से भर जाते हैं, मगर अगले ही क्षण माता सीता का विचार कर आगे बढ़ जाते हैं। उस हवेली में हनुमान जी ने रावण की पत्नियों को भी देखा, जो क्रीड़ा के परिश्रम से थक कर जहां तहां जो जिस अवस्था में थी वैसे ही सो गई। उन्होंने उन सब की सैयाओं से पृथक एकांत में बिछी हुई एक सुंदर सैया पर एक रूपवती स्त्री को देखा। उस रूपवती स्त्री को देख हनुमान जी गदगद हो गए। उसका रूप मनोहर, रंग गोरा, उसकी अंग कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी। हनुमान जी की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उनके मन में प्रश्नों के भूचाल आ गए और सत्य जानने को मन उद्विग्न होने लगा। आखिर कौन थी वो स्त्री? क्या माता सीता थी या फिर कोई माया जो हनुमान की प्रतीक्षा में थी?